हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूं महादेव जी के ऐसे मंदिर के दर्शन के लिए जिसके बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को गुरु द्रोणाचार्य और महादेव जी ने स्वयं स्थापित किया है। ये भी कहा जाता है कि यह महादेव ये एक ऐसा ही इकलौता मंदिर है पूरे विश्व में जिसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ महादेव बालक के रूप में आज भी यहाँ खेलने आते हैं। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित कांगरेट नामक छोटे से शहर में स्थापित है और ये मंदिर जो है एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित है। तो ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। बताना चाहूँगा कि ये मंदिर होशियारपुर से 33 किलोमीटर दूर है और होशियारपुर से लगभग 1 घंटा लग जाता है यहाँ पर आने के लिए। मंदिर की तरफ जाने वाला यह रास्ता घने जंगल से घिरा हुआ है। तो मेरे और मेरे फ्रेंड डिसाइड किया कि यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे मंदिर की तरफ ताकि हम जंगल को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। कहा जाता है कि यह जंगल पहले गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी, जो कि बाद में अब यह जंगल में परिवर्तित हो गया। तो चलते हैं आगे और देखते हैं इस जंगल को। इस जंगल में आपको एक अलग ही इकोसिस्टम मिलेगा। इस जंगल के बारे में बहुत ही बातें बोली जाती हैं, जैसे कि यहाँ की लकड़ी को कोई भी अपने घर में ईंधन के रूप में यूज़ नहीं कर सकता और अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस जंगल की लकड़ी का। इस जंगल के चारों दिशाओं में शमशान घाट हैं। सिर्फ दाह संस्कार के लिए ही इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ के पेड़ों को एक अलग ही प्रकार की जड़ों ने जकड़ कर रखा हुआ है। ऐसा लगता है मानो सैकड़ों सांप एक साथ पेड़ों पर लिपटे हों। इस प्रकार की जड़ें पूरे जंगल में फैली हुई हैं और इन जड़ों ने ही पूरे जंगल को एक जकड़ के रखा हुआ है। यह जंगल और मंदिर होशियारपुर से माता चिंतपूर्णी की तरफ जा रहे रास्ते में पड़ता है। वैसे तो यह जंगल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यह घना बहुत है। इस जंगल में अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं। इस जंगल में रात में जाना वर्जित है। कोई भी रात्रि को इस जंगल में नहीं जा सकता। मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर रात को जाना मना ही है। दिन में ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मंदिर के प्रबंधकों ने किसी को भी रात्रि में इस जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आप कल्पना कर ही सकते हो कि रात्रि में ये जंगल कितना भयानक होगा। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के संचालकों ने किसी को भी रात्रि में इस जंगल में जाने की अनुमति नहीं दी है। इस विचित्र प्रकार की जड़ों ने तो पूरे जंगल को एक बना के रखा हुआ है। एंट्री पॉइंट से मंदिर लगभग यहाँ से 400 से 500 मीटर के बीच में स्थित है। तो हमने तो यही डिसाइड किया है कि अभी पहले हम जंगल देखेंगे, उसके बाद हम जंगल को देखने के बाद हम जाएंगे मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर हमें 2 बच्चे मिले जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक और मंदिर है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो असल में एक मंदिर नहीं था, यहाँ पर कोई बाबा जी थे जिनका नाम बाबा बलदेव गिरी जी है। तो उनका धूना बना हुआ था, मतलब कि यहाँ पर वो यज्ञ या अपने मेडिटेशन या ध्यान लगाते होंगे, तो उनकी जगह बनी हुई थी। तो वो बोल रहे थे यहाँ पर आपको लेके चलते हैं। तो हम उनके साथ साथ बच्चों के पीछे पीछे हम चले पड़े और रास्ते में हमने तो जंगल देखना ही था। हज़ारों किस्म के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। मतलब ये जो बेलें हैं ना, इन्होंने तो पूरे जंगल को जकड़ के रखा है, आप देख ही सकते हो।
तो रास्ते में ये जो बच्चे मिलते हैं उन्होंने हमें अच्छे से जंगल दिखाया, क्योंकि यहीं के निवासी थे तो उन्होंने इनको पता था कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है जंगल में। तो हम इनके साथ साथ चलते गए। ये जड़ें तो मानो ऐसा लग रही थी कि जैसे सांप ही बैठे हों यहाँ पर कई। देखने में तो ये सांप ही लग रहे थे। छोटे बच्चे ने बताया कि ये जो जड़ें हैं ये रात को सांप बन जाती हैं। ऐसे तो चलो हमें नहीं पता बनते कि नहीं बनते, लेकिन ये देखने में जड़ें एक प्रकार से सांप ही लग रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद हम पहुँच चुके थे बाबा जी के धोने के पास। तो यहाँ पर ये स्थान बना हुआ है बाबा जी का धोना, आप देख सकते हो। बुझदी नहीं आगे है याद बुझनी नहीं है। बताओ। पहला जमाना खत्म हो गया ना, फिर भी ये याद नहीं बुझनी। सारे अच्छे से मिट गया ना, चलिए याद नहीं मिटनी। अच्छा किसने दसिया? कितने बताया ये मेरे पापा बताता था। अच्छा अब कहाँ पापा तुम्हारे? मेरे पापा फैक्ट्री से आए। फैक्ट्री गया? काम करने। मंदिर है ना, मंदिर पर झाड़ू भी मारता है, इधर भी झाड़ू मारता है। हमारा घर किधर है? नीचे। नीचे किधर? जहाँ पर एक तुतिया बनी है ना, उधर। उधर। तो ये स्थान देखने के बाद हम अपने महादेव जी के मंदिर की तरफ चल निकले। दुनिया कितनी बड़ी है? दुनिया छोटी है तो ये जंगल है, जंगल बड़ा होता है। दुनिया जो तो जंगल है फिर। हाँ जंगल तो दुनिया में ही है। कीड़ा है ना लतरी जो उधर है। ये सांप बन जाएगी। सांप हो गई थी ये है ना, इतनी टेटुली है ना, ये टेटुली है इसकी बात। ओह क्या बात है। तो अब हम आ चुके हैं महादेव जी के मेन मंदिर, जिसको कि शिवबाड़ी बोला जाता है, द्रोण शिव मंदिर भी बोला जाता है। तो अब मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो यह प्राचीन द्रोण शिव मंदिर का शिवलिंग जो इस मुख्य मंदिर में स्थापित है वह 5 से 6,000 वर्ष पूर्व का है। उस समय गुरु द्रोणाचार्य यहाँ अपने परिवार समेत रहते थे। जैसे कि पूर्वज कहा करते थे कि जितना यहाँ जंगल फैला हुआ है, यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी की नगरी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ स्थित स्वा नदी, जो कि पहले सोमभद्र नाम से जानी जाती थी, में प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात योग साधना द्वारा भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने हिमालय पर्वत स्थित कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। गुरु द्रोणाचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था यज्ञाति और पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो एक दिन पुत्री यज्ञाति अपने पिताजी से पूछने लगी कि आप प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात कहाँ चले जाते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी पुत्री को समझाया कि मैं आपको किसी और दिन लेकर चलूंगा, तब तक आप मेरे जाने के पश्चात घर पर ही ओम नमः शिवाय का पाठ करो। पिताजी के कहे अनुसार यज्ञाति प्रतिदिन गुरु द्रोणाचार्य जी के जाने के पश्चात ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन पाठ करने लगी।
कुछ दिन पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा बिना किसी कामना के हमें याद कर रहा है और इसकी कोई खास कामना भी नहीं है। तो वे बच्चे का रूप धारण करके पुत्री जजाति के साथ ही खेलने लगे। ऐसा लगातार कई दिन होता रहा। कुछ दिन पश्चात पुत्री जजाति ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा कि पिताजी, जब आप यहाँ से चले जाते हो तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो कि जटाधारी है हमारे साथ खेलने आ जाता है। तब गुरु द्रोणाचार्य जी को शक हुआ और एक दिन समय के मुताबिक वे घर से चल निकले और कुछ ही समय पश्चात वे वापस आ गए। तब वे क्या देखते हैं कि शिवजी भगवान बालक के रूप में उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तब वे नमस्कार करके बोले, भगवान यह कैसी लीला है। तब भगवान शिवजी ने कहा कि बच्चे ने हमें याद किया और हमें आना पड़ा। पुत्री जजाति हट करने लगी और कहने लगी कि अब हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस तरह जजाति के बार बार हट करने के पश्चात शिवजी भगवान कहने लगे कि मैं तो हर जगह हूँ, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उसके पास चला जाता हूँ, मगर आप इतना हट कर रहे हो तो मैं इस दिन यहाँ अवश्य आया करूँगा। वह दिन होगा वैसाखी के बाद दूसरा शनिवार। तब भगवान शिवजी और द्रोणाचार्य ने अपने हाथों से यहाँ की दिव्य शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिवजी ने कहा कि मैं इस शिवलिंग में ही वास करूँगा। तब से यहाँ बैसाखी के बाद दूसरे शनिवार को बहुत भव्य मेला लगता है। जो भी भक्त जिस भावना से आता है उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। तो ये था यहाँ के मंदिर का इतिहास। मुख्य मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं जो कि यहाँ पर साधना करने वाले साधकों की समाधियाँ हैं, जिन्हें शिव तत्व मानकर यहाँ शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये था यहाँ के प्राचीन मंदिर और प्राचीन जंगल का इतिहास। तो कैसी लगी ये आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।